हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नए और वीडियो में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक पहाड़ी भाई से और उसके बारे में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे पहाड़ों से रिलेटेड। वो हमको जवाब देगा। हेलो प्रियांशु, क्या हाल है? आप कैसे हो और अपने बारे में कुछ बताओ। हाय गाइस, मेरा नाम प्रियांशु बिष्ट है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो कंपनी का तो छोड़ दो रहने दो, सबको पता है। आप अपने गांव के बारे में बताओ। बिष्ट जी, आपको पहाड़ों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या चीज़ है और आपकी वहाँ की पारंपरिक संस्कृति और वहाँ के बारे में कुछ बताओ। मैं पता ही है आपको, बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरा होम टाउन है वो है रानीखेत। वहाँ की पारंपरिक सांस्कृतिक जैसे बोले तो हमारे वहाँ शादी ब्याह में जो औरतें हैं वो एक पिछौड़ा होता है वो पहनती है। और दूसरा, हमारे वहाँ जो खाद्य सामग्री है मैं जो पहाड़ों में बहुत ही प्रचलित है। जैसे कि आप हमारे वहाँ एक होते हैं भटके डुबके, वो बहुत फेमस है। एक गौहत की दाल, वो भी बहुत फेमस है। वो ऑर्गेनिक खेतों में होती है, हम कहीं बाजार से नहीं लेते। हम खाली बाजार से लेते हैं मसाले वगैरह, वो भी मोस्टली हमारे घर वगैरह में हो ही जाती है। ये ये चीज़ें हैं बहुत सारी। तो आप क्या रीजन है कि आज देहरादून और ये पहाड़ों की वादियों में लगातार जो प्रवासी लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग छोड़ के आते हो? क्या वहाँ कोई सरकार ने आज तक विकास का कार्य नहीं किया है, या वहाँ पे आपको जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे का वहाँ जीवन यापन करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कितने साधन हैं? और क्या वहाँ से लोगों का पलायन करने का सबसे मेन मुद्दा क्या है? ऐसा क्या है कि पहाड़ के लोग यहाँ पे आके छोटी छोटी नौकरियाँ करते, अपनी सुकून भरी लाइफ और बड़ी शांति से जहाँ ज़िंदगी जी जा सकती है और ऑर्गेनिक खाना खाया जा सकता है, पारंपरिक तरीके से रहा जा सकता है, तो वहाँ से छोड़ के दिल्ली, गुड़गांव, ये प्रदूषण भरे शहरों में क्यों आते हैं? देखो, सबकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। मैं आपको बारीक से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि हम वहाँ से कहते हैं शहरों की ओर आते हैं हर कोई कमाने के लिए। एक्चुअल में वहाँ पर रोज़गार का बिल्कुल भी साधन नहीं है। वो भी है बहुत कम इनकम, जैसे कि हम जिससे अपना घर परिवार चला नहीं सकते। और जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं, मेरे हिसाब से मोस्टली हर कोई बंदा 100 में से 80% दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव में होगा। क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे देखो कि हम खेती बाड़ी करते हैं, उससे हमारे खाने तक का ही होता है। हम जैसे हमारे जो अदर सोर्सेस है वो चीज़ हमसे पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। यार सिंपल सी बात है, अपना गांव छोड़ के कौन आए? ऊपर से हम उत्तराखंड में रहते हैं जहाँ हरी भरी वादियाँ, शुद्ध हवाएं, जल, हर चीज़ इतना परफेक्ट, तब भी हमें यहाँ पे आना पड़ता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, तो इस बारे में हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं पहाड़ी लोगों के लिए, तो ताकि उनके जीवन यापन का साधन हो सके। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मनरेगा की योजना चलती है, वहाँ पे लोग मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं, अपनी खेती को सही से करवा सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार उत्तराखंड में नहीं चला सकती है या चलाती है? या उत्तराखंड में जैसे जो टूरिज्म है, अगर वहाँ बहुत सारा टूरिस्ट जाता है, तो क्या वो वहाँ सरकारी टूरिज्मों या टूरिस्ट गाइड की संख्या बढ़ाई जा सकती है? क्या मैं हम इनसे जानना चाहेंगे दिलीप बिष्ट जी से, क्या सरकारी नौकरी होती है टूरिस्ट की या नहीं होती है? एक्चुअल में होती है, सरकारी नौकरी वहाँ पे होती है। हमारा हर कोई पहाड़ी का ड्रीम वहाँ पे दो ही चीज़ है, या कोई पहाड़ी बंदा जाएगा या तो आर्मी में या दूसरा होटल में। बट हमारे वहाँ जो रोजगार आप कह रहे हैं ना, वो आता है, गवर्नमेंट देती है। बट जो बीच के लोग हैं वो हमारे तक पहुँचा नहीं पाते। वो उसी अपने तक में ही खा पी के, अपने तक की जो उनकी बातें रहती है, जो मुद्दे होते हैं XYZ, वो अपने तक लेते हैं, सरकार से डिस्कस करते हैं, और जो वो पैसा हमारे लिए आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रोड की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमको 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है बाजार में सामान वगैरह लेने के लिए। उस चीज़ के लिए हमने वहाँ के MLA से इतनी बार डिस्कस की, सर हमको प्रॉब्लम्स होती है ऐसे, रात में जैसे कोई लेडीज़ गर्भवती है
तो एक्चुअल में होता है कि मतलब अर्जेंटली कि यार ले ये जाओ। मैं जानना चाहूँगा वो कौन सा गांव है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ के एमएलए का नाम क्या है, देख ताकि आपकी समस्या लोग जान सके हमारे चैनल। देखो, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो है अल्मोड़ा। मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा गांव है वो एक बग्वाली पोखर क्षेत्र में आता है। मेरा जो गांव का नाम वैसे तो कनल गांव है, बट जो हमारा जो कहते हैं उसका आगे का क्षेत्र है जो हमारे बाजार वगैरह, तो वो हमारे यहाँ बग्वाली पोखर। एमएलए क्या वहाँ पे, एक तो देखो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है भी नहीं वहाँ पे। मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, बट जो हमारे उत्तराखंड में सरकार है वो बीजेपी की है। तो वो ये जो बीजेपी के बंदे हैं अपने तक ही वो चीज़ें लाते हैं, अपने अपना पेट भरते हैं, उसके बाद उनको मतलब भी नहीं होता कि अदर्स गांव में क्या चल रहा है। वहाँ पे लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए, लोग मतलब अपना जो खुश जीवन है अच्छे से व्यतीत करे। बट वो चीज़ बहुत समस्या है, इसलिए हम लोगों को वहाँ से अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के चलो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो इनकी समस्याओं पर ध्यान दें और इनका निवारण करें। और आप पहाड़ी भाषा में आप सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे? मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। पहाड़ी भाषा। मैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो हम उत्तराखंड में जो ले दिक्कत वगैरह थी, जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक करो। जेल हमको इतु दूर बटी या ओढ़ना पड़ो कमाने जी। हम तो यह चाहूँ कि हमारे थोड़ा जो इनकम सोर्स जो जो थोड़ा सा हमारा रोजगार जो हमारे उत्तराखंड में नहीं चले लो, जय जय कारण हमको यहाँ उड़ना पड़ो बिल्कुल है ना। यहाँ इतु दिक्कत होनी, यहाँ रेंट भरो, यो करो वो करो, मकान मालिक छू यो छू वो छू, वो दिक्कत तो बहुत सामना करना पड़ो। तो मैं तो सरकार है यो आवेदन छू यार कि हमारे उत्तराखंड में बढ़िया कोई रोजगार खोलो, जब मैं हर कोई बंदे को हर कोई घर में बैठे हर कोई रोजगार मिलो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो बहुत दूर तक जाएगा और सरकारें इस पर ध्यान देंगी। मैं भी एक आम आदमी हूँ और ये भी एक आम आदमी है, तो इस आम आदमियों का हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, और हम इस तरह के हर 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 क्षेत्र और हर स्टेट के लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, इनके इंटरव्यू इनकी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।